हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त निशान और ज्ञान सफारी की हिस्टोरिकल हीरोज़ की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था महान मौर्य शासक अशोक के विषय में। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। अशोक की मृत्यु के बाद राजाओं ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया, जिनका वर्णन भागवत पुराण तथा विष्णु पुराण में है। ये थे अशोक का पुत्र कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मा, शतधन्वा तथा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त मौर्य। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य तक आते आते कई प्रांतीय शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बृहदत्त मौर्य सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था तथा राज्य के शासन संबंधी कार्यों से पूरी तरह विमुख हो गया था, जिसके कारण उसके मंत्रियों व सेना में असंतोष था। वे सभी मौर्य साम्राज्य के स्वर्णिम दिनों को याद कर मगध को वही स्थान दिलाना चाहते थे जो वह अशोक के समय था। बृहदत्त मौर्य की विलासिता को देखते हुए उसके सेनापति ने उसका वध करने का निर्णय किया और एक दिन सेना की परेड का निरीक्षण करते हुए बीच समारोह में ही बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी। इस तरह महान मौर्य वंश के अंतिम शासक के साथ ही मौर्य वंश का पतन हो गया। ये सेनापति और कोई नहीं, 137 वर्ष के शासन पश्चात मौर्य वंश का अंत करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। इस तरह मौर्य वंश की समाप्ति के साथ ही उन महान शासकों का दौर समाप्त हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक व उनके गुरु चाणक्य के नाम आते हैं और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का ब्राह्मण सेनापति था। उसने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। उसके बाद पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। पुष्यमित्र शुंग जन्म से ब्राह्मण व कर्म से क्षत्रिय था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर जो बौद्ध धर्म का परिपालक था, दोबारा वैदिक धर्म की स्थापना की। बहरहाल बृहदत्त का वध हो चुका था और सेना ने वीर पुष्यमित्र का साथ देने का निर्णय किया। बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियों ने सेना को अपंग बना दिया था। पुष्यमित्र ने फिर से सुगठित सेना का निर्माण शुरू कर दिया और जो सेना केवल धर्म प्रचार का साधन बनी हुई थी, उसको दोबारा से प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दोबारा से उन राज्यों को जीता जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़कर सिंधु नदी के पार धकेल दिया। शत्रुओं से निपटने के बाद उसने दोबारा वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देना आरंभ किया और जिन लोगों ने राजदंड के भय से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, वे फिर से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। बृहदत्त मौर्य के शासनकाल में जिन बौद्ध मठों ने ग्रीक आक्रमणकारियों के साथ षड्यंत्र किया था, पुष्यमित्र ने उन सभी को दंडित करना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे रोचक तथ्य यह है कि उसने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति षड्यंत्रकारी बौद्ध भिक्षु का सिर लेकर आएगा, उसे शासन द्वारा एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। हालांकि यह पुष्यमित्र को बदनाम करने की साजिश ही प्रतीत होती है, क्योंकि उसने स्वयं कई बौद्ध मठों को राजकीय सहायता प्रदान की थी, जिनका उल्लेख कई संदर्भों में है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में पुष्यमित्र का शासन था तथा पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी थी। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी तथा सामंतीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी थी। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया तथा उसके समय में ही बौद्ध धर्म की जड़ें इतनी कमजोर हो गईं कि आज तक वो वैभव नहीं प्राप्त कर पाया जो पुष्यमित्र से पहले बौद्ध धर्म को प्राप्त था। पुष्यमित्र के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 75 ईसा पूर्व तक शासन किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है
शुंगों की राज्य सीमा अब संकुचित होकर मगध की सीमा तक रह गई थी। अंत में शुंगों के अमात्य वासुदेव कर्णव ने अंतिम शुंग नरेश वज्रमित्र की हत्या कर कर्णव वंश की स्थापना की। शुंग वंश के राजाओं ने भारत में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कुछ समय तक रोके रखा तथा मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर उन्होंने वैदिक संस्कृति के आदर्शों की प्रतिष्ठा की। यही कारण है कि उनका शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो मित्रों, यह था महान शासक पुष्यमित्र का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं तथा लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।